बात नहीं, ये करके दिखलाएंगे जो ना किसी ने सोचा अब तक, काम वो कर जाएंगे। अब सोच बदलने की है बारी, देखेगी ये दुनिया सारी। बदलेंगे हम तो बदलेगा इंडिया, सुधरेंगे हम तो सुधरेगा इंडिया। बदलेंगे हम तो बदलेगा इंडिया, सुधरेंगे हम तो सुधरेगा इंडिया। You heard about Modi ji's mission of Swachh India, Swachh Bharat. Today, in line of that program, we have people from Sudhar India who are going to talk to you regarding what, as citizens of our own country, India, we as students or we as citizens can do for our country. Are you ready to listen? Okay. We have Shanaya who is going to talk about this to us, and she will be talking to you. Please respond well. Whatever you know, share with her so that you can also be a part of this event. Right? So I hand over the mic to Shanaya. Can we give a round of applause to her? अभी मैं बताऊं आप लोगों को, मैं एंकर शनाया, सुधार इंडिया। हम लोग एक कैंपेन कर रहे हैं हमारे इंडिया के लिए। किसके लिए? भारत के लिए। एंड बहुत ही कम पॉपुलेशन हमारी इंडिया में ऐसी है जो इंग्लिश जानती है, राइट? तो हम बात करेंगे हिंदी में, ताकि हमारा जो मैसेज है, हमारा जो मोटिव है, वो हर इंडियन तक पहुंच सके। सही कहा मैंने? तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? आर यू रेडी टू हियर? जोर से तैयार है इंडिया को बदलने के लिए? क्या बात है। अगर इतने सारे बच्चों की फौज हमारे साथ हो तो इंडिया क्या हो, पूरे वर्ल्ड को बदल सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा ना? तो वेल, अभी जैसा कि मैम ने बताया कि हम बात कर रहे थे स्वच्छ इंडिया के बारे में। मेरा नाम याद है ना? क्या था? क्या बात है। तो अभी मैं जो कुछ भी बताऊंगी वो भी याद रखना है, क्योंकि मैम आप लोगों से पूछ सकती है कि मैंने क्या बताया, तो पहले से हिंट दे रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे, मोदी जी ने एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान, और उन्होंने हमें क्या बताया कि हमें क्या क्या करना है, कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया को क्लीन रखने के लिए। कौन बताएगा? बताइए क्या कर सकते हैं? हमें कैसे क्लीन करना है इंडिया को, कि कुछ भी गार्बेज है, कोई भी हम यूज करते हैं, कोई भी थ्रोइंग चीज है जो हमारे यूज की नहीं है, हम उसे रोड पर नहीं डालेंगे। हम कहाँ डालेंगे उसे? डस्टबिन में। जैसे हमारी मम्मी हमारा ख्याल रखती है कि हम साफ सुथरे लगे, हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं कि हम साफ सुथरे लगे, वैसे हमें किसका ख्याल रखना है? इंडिया का। जब वो साफ सुथरी लगेगी तो पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कैसी लगेगी? ब्यूटीफुल लगेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि गार्बेज को कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना है, उसको डस्टबिन में डालना है। हम चाहे चिप्स खाएं, कोल्ड ड्रिंक पिए, या रोड पे कोई भी चीज यूज करें, इवन अगर डस्टबिन नहीं भी है वहां पर, तो हम क्या करेंगे? उन सब गार्बेज को कलेक्ट करेंगे और जहां भी डस्टबिन मिलेगा वहां उसको ड्रॉप कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। और अगर हमें हमारे सामने कोई भी ऐसा करता हुआ दिखता है, जो रोड पे हमारे साथ, कई बार हम देखते हैं कि किसी ने फ्रूट खाया तो उसका छिलका वहीं फेंक दिया, वहीं डाल दिया उसके पील्स, राइट? तो हमें उनको भी रोकना है। हम यंग हैं अभी, हम बच्चे बड़े होंगे, हम क्या बनेंगे? लोगों के लिए मोटिवेशन बनेंगे। हम उनको सिखा सकते हैं, क्योंकि बड़े तो बड़े हो गए, वो तो सीखेंगे नहीं। अब उनको कौन सिखाएगा? हम बच्चे। जैसे अभी मोबाइल ऐप आती है, बड़े नहीं जानते ना मोबाइल कैसे चलाते हैं, लेकिन सारे बच्चे जानते हैं ना। कई बार किस किस के पेरेंट्स पूछते हैं कि मोबाइल में ये चीज कैसे करनी है? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। और कौन कौन बताता है उसको यूज करने के लिए? ऐसे ही हमें हमारे सारे जितनी भी हमारी सोसाइटी में लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको सिखाना है कि हमें हमारे इंडिया को क्लीन रखना है। अगर हमें कोई मारेगा, हम इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमें कोई पिंच करे, हमें कोई मारे, चोट लगती है ना? तो इसी तरह से इन फूलों को जब कोई तोड़ता है तो इनको भी चोट लगती है। तो आपके सामने कोई भी पार्क में फूल तोड़े, क्योंकि फूलों से देखो, एक तो खुशबू आती है पार्क में, दूसरा एक खूबसूरती, वहां का जो नेचर है वो अच्छा लगता है, एक एम्बियंस जो होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो क्या हो जाता है? ब्यूटीफुल हो जाता है। और साथ ही जो हमारी ग्रीनरी है, हमारे पेड़ पौधे फूल है, वो क्या करते हैं? पॉल्यूशन को कम करते हैं। अगर पॉल्यूशन नहीं होगा तो हम ज्यादा हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सही कहा? तो अभी हम क्या करेंगे? फूल नहीं तोड़ेंगे। और अगर जिस दिन हम फूल तोड़ेंगे
उस दिन हमारी सजा ये होगी कि हमने जिस दिन फूल तोड़ा है उसके बदले एक प्लांट लगा के आएंगे। कौन कौन करेगा ये? अब दिवाली आने वाली है। दिवाली पे हम सबसे ज्यादा किस चीज की जिद करते हैं? पटाखे की। लेकिन गंदी बात होती है, पूछो क्यों? एक तो आपके पेरेंट्स को हमेशा आप लोगों के पास रहना पड़ता है क्रैकर्स के लिए कि कहीं चोट ना लग जाए। आपको कितना प्यार करते हैं आपके पेरेंट्स कि हमारे बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, कहीं भी कुछ भी ना हो जाए। लेकिन क्रैकर से कितने सारे बच्चों को नुकसान पहुंचता है। किसी की आंख में क्रैकर चला जाता है, किसी के हाथ जल जाते हैं, किसी के पैर जल जाते हैं, होते हैं ना ऐसे एक्सीडेंट्स। और उसका जो फॉग निकलता है, जो स्मोक निकलता है, उससे क्या होता है? पॉल्यूशन बढ़ता है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। हमें किसी भी ओकेजन पे क्रैकर्स को यूज नहीं करना, उसकी जगह हम म्यूजिक यूज कर सकते हैं। अच्छा म्यूजिक चलाओ, डांस करो, मस्ती करो, सब फ्रेंड्स को इकट्ठा करो, उनके साथ खाओ पियो। लेकिन क्रैकर्स क्या अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करना? बताइए क्या फायदा होता है क्रैकर्स के बाद? कोई भी एक फायदा मुझे बताइए, कोई भी एक फायदा? नथिंग, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि क्रैकर्स तो खत्म हो गए, उसके बाद कोई यूज रहा ही नहीं, पॉल्यूशन बढ़ा, वो अलग, गंदगी हुई वो अलग, हमें इंजॉयड हुए हम वो अलग। सही कहा ना? तो अब क्रैकर्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो सुधार इंडिया है वो हम सिर्फ स्वच्छ भारत के साथ ही नहीं बल्कि स्वच्छ मेंटालिटी, हमारी सोच है, हमारी सोच भी स्वच्छ हो सके। सबसे पहले बॉयज को कहना चाहूंगी कि हमेशा हम ये कहते हैं कि लड़कियां क्या कहते हैं, कमजोर होती हैं, राइट? होती है ना थोड़ी सी कमजोर लड़कों से? होती है? लड़कों बताओ। हाँ होती है, जोर से बताओ। नहीं होती है, किसी भी मामले में नहीं होती है। तो हमें अपनी सोच को किस तरह से स्वच्छ करना है कि हमें चाहे लड़का हो, हम चाहे लड़की हो, हमें आपस में एक दूसरे के लिए सोच अच्छी रखनी है। कभी किसी को ऑप्रेस्ड नहीं करना है, किसी को टॉर्चर नहीं करना है, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, किसी को अब्यूज नहीं करना है। तो हमें कोई भी स्ट्रेंजर बंदा मिलता है, कोई भी अननोन पर्सन मिलता है और वो हमें कुछ भी बहाना बनाता है कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारी मम्मी ने बुलाया है, तुम मेरे साथ चलो, या हमारे यहाँ आज पार्टी है, आप वहाँ पे चलो। आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करेंगे, नहीं करोगे। किसी भी अननोन से कोई भी खाने पीने की चीज नहीं लेंगे, खासकर छोटे बच्चे। याद रहेगी ना ये बात? जब हम छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं ना अंकल कि ये लो प्रसाद खा लो, बोलते हैं ना ऐसा, हम किसी से प्रसाद भी नहीं लेंगे क्योंकि वो कौन है? हमारे लिए स्ट्रेंजर है ना? और स्ट्रेंजर हमें क्या कर सकते हैं? हार्म कर सकते हैं, किडनैप कर सकते हैं। सही कहा ना? ये तो हो गया कि हम अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो हमें सेल्फ डिफेंस, जिसके पेरेंट्स से सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं, आपके आसपास, आपके कॉलोनी में, आपके एरियाज में, जहां कहीं भी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस होती हो, हर बच्चे को सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि ठीक है डांस भी सीखो आप, सिंगिंग भी सीखो आप, सब कुछ सीखो, लेकिन आज के वक्त में सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। तो हम खुद एजुकेटेड होंगे और साथ ही जो हमारे साथ हमारी सोसाइटी में जो स्लम एरिया के बच्चे रहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, अगर हमारी बुक्स वेस्ट हो रही हैं, हम एक साल पढ़ के हम बुक्स फेंक रहे हैं, उनको फेंकना नहीं है, उनको हमें उन बच्चों को देना है जो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बुक्स नहीं खरीद सकते हैं। और साथ में हम जितना पढ़ सकते हैं कोशिश करो, हम 7th स्टैंडर्ड में आए हैं तो हम 6th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाएं, हम 6th स्टैंडर्ड में आए हैं तो 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि क्या होगा उससे? रिवीजन होता रहेगा ना। जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो कभी भूलेंगे नहीं और हमारी सोसाइटी भी एजुकेटिव होगी, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो क्या बात है, मतलब सारे बच्चे सब कुछ जानते हैं। वह तो हमें इंडिया को ऐसे ही बढ़ाना है। अब बात आती है पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन आज सबसे ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? व्हीकल्स की वजह से, राइट? अच्छा, यहाँ पर कोई बच्चा है ऐसा जो व्हीकल चलाता हो? कोई भी 2 व्हीलर या कुछ भी, जल्दी से बाइक चलाता हो? अरे बाप रे, इतने छोटे छोटे बच्चे व्हीकल्स चलाते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे लॉ के अगेंस्ट है? पता है ना कि 18 इयर्स के कंप्लीट होने तक हम कोई भी व्हीकल्स साइकिल के अलावा टच नहीं कर सकते। सही कहा ना? हम क्या कर रहे हैं? हमारे इंडिया का लॉ तोड़ रहे हैं ना? तो हम इस तरह से इंडिया को सपोर्ट करेंगे लॉ तोड़ के? जब हम कानून तोड़ेंगे तो हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमें हमारी स्ट्रेंथ भी डेवलप करनी है, तो स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा व्हीकल कौन सा है? साइकिल। साइकिल क्या शर्म वाली कौन सी बात है साइकिल चलाने में?
आप चाइना जाओ, जापान जाओ, वर्ल्ड में जहां भी जाओ, हम क्या देखते हैं, सभी साइकिल पे चलते हैं कि नहीं? हमें क्यों शर्म आती है? क्यों? हम अपनी बॉडी को ध्यान ही नहीं रखते। आज जरा जरा से बच्चों को देखते हैं स्पेक्स लगे हुए हैं, जरा जरा से बच्चों को बीमारियां हो रही हैं। क्यों? तो क्या हम फिजिकली फिट नहीं है। पहले हम साइकिल चलाते थे तो फिजिकली फिट रहते थे, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता था। हमने वो सब चीजें छोड़ दी हैं, तो अब हम क्या करेंगे? कोई भी व्हीकल यूज नहीं करेगा, इंडिया के कानून को नहीं तोड़ेगा। हमें हमारे इंडिया को बदलना है, और अगर यूज करना है तो सिर्फ साइकिल करेगा। तो हमारे कैंपेन का नाम क्या था, याद है किसी को? सुधार इंडिया। मेरा नाम याद है? अरे वाह, मेरा नाम जरूर याद रह जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए बच्चों। मैं शनाया आप लोगों के साथ सुधार इंडिया के साथ यही कोशिश है। मेरी सभी टीचरों से भी रिक्वेस्ट है, सभी टीचर से, कि आप लोग फेसबुक पे जाएं, हमारे पेज को सर्च करें, उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम इंडिया को डेवलप कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।